महाकुंभ में दूसरी बार मची भगदड़ का सच क्या है? क्या योगी के खिलाफ ही रची जा रही है सबसे बड़ी साजिश? डीआईजी को जानकारी नहीं, पुलिसकर्मी खाने में राख मिला रही हैं। महाकुंभ से वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई क्या है? दिन रात पंजाब की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पंजाब पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के लिए भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। पंजाब पुलिस कर्मचारी की अगर ऑन ड्यूटी मौत होती है तो परिवार को 1 करोड़ तक का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। पहले ये राशि 65 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सदस्य की मौत का सदमा झेलने वाले परिवार के बारे में इतना सोचने वाली भगवंत सिंह मान सरकार अब तक 16 परिवारों को मुआवजे की राशि दे चुकी है। सीएम भगवंत सिंह मान ने पुलिस कल्याण फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया है। भगवंत सिंह मान पंजाब पुलिस को सर्वोत्तम पुलिस फोर्स बनाने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस फैसले पर प्रदेश की जनता उन्हें सलाम ठोक रही है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ दिव्य और भव्य तरीके से आयोजित हो रहा था, लेकिन मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान से ठीक कुछ घंटे पहले सामने आई भगदड़ की खबरों ने श्रद्धालुओं के साथ साथ देश के कोने कोने में बैठे लोगों का दिल पसीज दिया। 28 जनवरी की रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ऐसी भगदड़ मची जिसने कई लोगों को घायल किया, जबकि कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते प्रशासन ने मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बारीकी से इस पर नजर बनाए रखी और स्थिति को कंट्रोल कर लिया। हालातों को ठीक करने की जद्दोजहद के बीच खबर आई कि महाकुंभ में दूसरी बार भगदड़ मची है। अब इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई दूसरी बार भगदड़ मची? क्या दूसरी भगदड़ को छुपाया गया? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन पूरी तरह से इन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन जिन कपड़ों को ट्रॉली में भर भर कर ले जाता हुआ नजारा दिखाया गया, क्या वो उन लोगों के ही कपड़े थे जिनकी भगदड़ में मारे जाने की बात कही गई? क्या जो लोग नहाने आते हैं वो अपने साथ लाए कपड़े अक्सर छोड़कर नहीं जाते? खासकर अगर भगदड़ जैसी स्थिति हुई तो क्या किसी का बैग, किसी का थैला, किसी के कपड़े नहीं छूटे होंगे? लेकिन मरने वालों के कपड़े उतारकर तो किसी ने ट्रॉली में नहीं भर दिए होंगे। वैसे दूसरी भगदड़ का दावा झूसी इलाके में होने का किया जा रहा है। एक तरफ ये दावा तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि 28 करोड़ लोगों ने इतना सब कुछ होने के बाद भी स्नान किया है। मतलब 28 करोड़ लोग अगर स्नान कर अपने घर सकुशल लौट रहे हैं तो इसे भी बड़ी कामयाबी मानिए। खैर, वापस मूल सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई झूसी के पास भगदड़ हुई? क्या वाकई 7 से 8 ट्रॉली कपड़े, जूते, चप्पल हटाए गए? रास्ते बंद हुए, लोग कुचलते गए? मौत कितनी पता नहीं, कुछ न्यूज पोर्टल की हेडलाइंस तो यही बता रही हैं। इन सब से थोड़ा अलग हटकर जरा सोचिए, क्या ऐसी बातें फैलाकर सीधा सीधा योगी के खिलाफ साजिश रचने की बू नहीं आ रही? क्या सीएम योगी को टारगेट नहीं किया जा रहा? वो योगी जो इस दिव्य भव्य महाकुंभ के लिए पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए थे। आप सोचिए कितनी तेजी से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी का इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये मौजूदा सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। सरकार को खुद ही हट जाना चाहिए या फिर जिम्मेदार लोगों को इस मामले में दखल देना चाहिए। ये ऐसी दुखद घटना है जिसने सनातनियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। आने वाले दिनों में रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। अगर इस घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे बड़ी घटना होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले में बेहद सख्त कार्रवाई जरूरी है। मतलब कल तक महाकुंभ में जो खुद वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे थे, वो शंकराचार्य भी अब योगी पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने इन्हीं शंकराचार्य की अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर भी वायरल कर दी। सोचने वाली बात तो ये भी है कि शंकराचार्य तो योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन महाकुंभ की जनता योगी के साथ खड़ी है। जब हुई है तो आप लोगों के सामने ही घटना नहीं घटी? नहीं, हम लोग शिविर में सो रहे थे। 2 बजे पता चला तो कैसा महसूस हुआ? क्या लगा? गलान हुआ, दुखी है हम लोग, सब जितने लोग हैं सब लोग श्रद्धालु लोग दुखी हैं। हाँ, इसकी क्या कोई कहा जाए कि शासन प्रशासन की ये गलती थी या फिर श्रद्धालुओं की? शासन प्रशासन क्या गलती है? योगी जितना
परेशान खुद हैं, आंख में आंसू आ गया, उनको देखा जाए, लाइव देखा जाए तो रो रहे हैं वो कि हमसे कहाँ त्रुटि हो गई, कितने लोग मर गए। लेकिन बहुत हम लोग खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं, आनंद बहुत। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है योगी जी की व्यवस्था पर। हम लोग योगी जी को कभी खराब नहीं कहेंगे भैया। हाँ, योगी जी से हम लोग बहुत खुश हैं। योगी मोदी हम लोग के लिए भगवान हैं। उन्हीं लोग का देन है कि हम लोग आए, दर्शन किए, खुश हैं। हाँ भैया, पैदल चलना पड़ रहा है, थकान है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। इतना तो भैया करना ही पड़ेगा, भगवान को पाना है तो इतना तो मेहनत। वैसे लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य तभी ठीक थे जब अखिलेश सीएम थे और यूपी पुलिस इन्हें घसीट कर ले गई थी। खैर, वापस फिर से मुद्दे पर आते हैं। अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को देखें तो मानकर चलिए कि ट्रॉली में भरकर सामान उठाया जा रहा है, लेकिन ये बताइए कैसे पता चलेगा कि सामान किसका है? अब जरा ये वीडियो देखिए। झूसी का बताया जा रहा है कि लोग बेहोश हो रही हैं। फिर महिला पुलिसकर्मी वीडियो बनाकर कह रही है कि फोर्स भेजिए। फिर वो इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल तो आपको याद ही होंगी, पहले तारीफ कर रही थी, फिर रोते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। सब कुछ देखेंगे और आंकलन करेंगे तो पाएंगे कि इन वीडियो में भगदड़ तो नहीं दिखी, मौत तो नहीं दिखी, हाँ भीड़ दिखी। और चलिए प्रत्यक्षदर्शियों की मान लें, जिनका कहना है कि भगदड़ मची, तो फिर अधिकारी कहाँ थे? आपको महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण का बयान सुनना चाहिए। कुंभ के डीआईजी कह रहे हैं कि किसी ने भी इस मामले को लेकर पुलिस से संपर्क नहीं किया। महाकुंभ में 7 से 8 करोड़ लोग आए हैं। किसी के साथ अगर कुछ भी घटना होती है तो पुलिस के पास उसकी सूचना होती है या फिर पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी मदद करती है। महाकुंभ में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बहुत से लोगों की जान बचाई है और लोगों को सुरक्षित भी किया है। पुलिस के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जो वीडियो दिखाई जा रही है उनकी जांच करवाई जाएगी। डीआईजी कुंभ को क्या वाकई इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी? क्या किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद अब तक क्या संज्ञान लिया गया? इन सब से इतर एक और वीडियो देखिए जिसमें एक पुलिस वाला खाने में राख या मिट्टी जैसा कुछ डाल रहा है। बताया जा रहा है कि कुंभ में आने वाली गाड़ियों को कुछ देर के लिए रोका गया था। उन्हीं लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग खाना बना रहे थे ताकि कोई भूखा न रह जाए। तो ये पुलिसकर्मी राख डालने कैसे आ गया? हालांकि बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया। कुल जमा बात इतनी है कि अब ये योगी और उनके भरोसेमंद अधिकारियों को भी देखना होगा कि महाकुंभ की दिव्यता में सेंध लगाने का काम कौन कर रहा है। क्या ये सेंध लगाने का काम राजनीतिज्ञों से प्रेरित कुछ अधिकारी तो नहीं कर रहे? कुछ अधिकारी क्या कर रहे हैं ये अब किसी और को नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ को ही देखना होगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ अधिकारियों की मनमानी की वजह से बीजेपी के हाथ से अयोध्या सीट भी निकली थी। 2027 में चुनाव है और अगर महाकुंभ में कुछ लोग ये कहेंगे कि सब कुछ शांति से चल रहा था, कि लाल झंडा लेकर कुछ लोग आए और उसके बाद भगदड़ मची, तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन योगी पर नहीं, विरोधियों पर। पहले शंकराचार्य खुद वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेंगे, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और उसके बाद योगी से इस्तीफा मांगेंगे, तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन योगी पर नहीं बल्कि शंकराचार्य पर। बाकी आपके हवाले ये खबर, बताइएगा जरूर आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं।